अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद ख़ान और आज मैं आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग का लेक्चर 1 जो है वो ऑनलाइन दूंगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है डिफाइन सर्वेइंग, कि सर्वे क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पर्पस क्या होता है, कि हम सर्वे करते क्यों हैं। उसके बाद जो है वो है इसकी डिविजन्स, के प्लेन है, जियोडेटिक है, या फिर अपरेटस के लिहाज से इसकी कौन सी अकसाम हैं, या फिर रकबा के लिहाज से इसकी कौन सी अकसाम हैं। तो इसके बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। आई होप सो कि आप जो है मेरे इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और एंड पे जो है अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है सर्वेइंग, कि व्हाट इज़ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग की जो डेफिनेशन है वो है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द relative position of different objects on the surface of earth by measuring the horizontal distance between them. It is related to only horizontal plane. इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि it is related to only horizontal plane. यहाँ पे जो है मैंने दो डेफिनेशनें लिखी हैं कि व्हाट इज़ सर्वेइंग, व्हाट इज़ लेवलिंग। अगर दो चीज़ें आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले सर्वे की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। सर्वे में जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है या किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना। फर्स्ट स्टेप मालूमात इकट्ठी करना, और सेकंड स्टेप है उसकी ड्राइंग बनाना। ये दो स्टेप होते हैं। तो सर्वेइंग को अगर डिफाइन करना है आपने, तो आप करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात इकट्ठी करना और उसकी ड्राइंग बनाना, इसको क्या कहते हैं, सर्वे। अब लेवलिंग क्या होता है। सर्वे में सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट्स के दरमियान, उससे फिर आप लेते हैं। और लेवलिंग में आपने क्या लेना होता है, वर्टिकल प्लेन जो है उसमें डिस्टेंस लेना होता है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस आप ले रहे होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सर्वे मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्वे जो होता है उसमें किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करना और फिर उसका जो है उसकी ड्राइंग बनाना, इसको क्या कहते हैं, सर्वे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर द मैप और प्लान टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही मैंने कहा है कि किसी के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर उसका एक मैप या प्लान तैयार करना। अब दूसरा जो है वो है टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, कि आपकी ज़मीन की जो है वो बाउंड्रीज जो है वो मालूम करना पैमाइश करके। उसके बाद इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट। किसी भी किस्म का सर्वे सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो सर्वे जो है वो बेसिक है। उसमें आपका डैम का प्रोजेक्ट आ जाते हैं, कनाल्स हैं, रोड्स हैं, आपकी रेलवे लाइंस हैं, इवन के आपके जो है जितने भी आपने देखा होगा रोड्स बन रहे होते हैं तो वहाँ पे साथ साथ सर्वे हो रहा होता है, और इनिशियल सर्वे भी होता है, फिर उसके साथ साथ भी सर्वे चलता है। उसके बाद जो है वो सक्सेसफुल, नंबर 3 जो है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द, ये हम मैंने समझा दी है। नंबर 4 जो है वो है इट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स मेनली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट सर्विंग। यानी अगर आपकी एक्यूरेट सर्विंग नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो या तो बहुत महंगा होगा, या फिर आप उसको जो है वो उसकी जो है वो उसके होने या ना होने, बहुत सारे डायमेंशन का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकता है। मेनली जो डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल रेट या सक्सेसफुल कंप्लीशन, वो सर्वेइंग पे ही डिपेंड करता है। अब आ जाता है यूजेस ऑफ सर्वेइंग। यूजेस जो हैं वही जो पर्पस है वो आप लिख सकते हैं कि यूजेस भी वही आ जाते हैं कि इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ एरियाज, टू प्रिपेयर डिफरेंट मैप्स। उसमें मैप्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, टोपोग्राफिकल हो सकते हैं, कैडेस्ट्रल मैप्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग मैप्स हो सकते हैं, मिलिट्री मैप्स हो सकते हैं, कंटोर मैप्स हो सकते हैं, और जियोलॉजिकल मैप्स हो सकते हैं। इसमें कंटोर मैप जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 4 है आपका, वो इंशाल्लाह तफसीलन हम पढ़ेंगे कि कंटोरिंग क्या होता है और कंटोर मैप्स क्या होते हैं। कैडेस्ट्रल मैप जो होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, टोपोग्राफिकल इलाके की टोपोग्राफी के बारे में जो बताते हैं, और मिलिट्री जो मिलिट्री वालों के पास जब मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 जो है इसका है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर वही कनाल डैम्स के प्रोजेक्ट के डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको कहा भी है कि उसमें आप लिख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द प्लान्स
जो है लीगल डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाना है तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी की जो है वो साथ, या फिर सर्वे जो आपने की है वो आप साथ लगा सकते हैं, उसके लिए भी चाहिए होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, कि सर्वे जो है वो किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। दो जो है इसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर वन जो है वो टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल नहीं करना। पार्ट टू होल क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताऊंगा। होल टू पार्ट करना है, यानी कुल से जुज, नंबर वन है। और नंबर टू है कि अगर टू डायमेंशन आपके पास हो, कोई भी टू डायमेंशन, लीनियर हो सकती हैं, एंगुलर हो सकती हैं, या एक लीनियर हो सकती है एक एंगुलर हो सकती है, यानी कि लेंथ हो सकती है या फिर एंगल हो सकता है, या फिर दो लेंथें हो सकती हैं, या फिर दो थीटास यानी कि दो एंगल हो सकते हैं। कोई भी दो हों, आपने ट्राइंगल सॉल्व की होगी कि कोई भी दो हों तो आप तीसरी मालूम कर सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन, होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट यानी कुल से जुज। और नंबर टू जो है वो है कि अगर कोई सी दो मेजरमेंट आपके पास हो तो तीसरी आप मालूम कर सकते हैं इजीली। अब इसको मैं मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ज़रा देखें कि ये होल टू पार्ट क्या है। ये एक एरिया मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो है पॉइंट्स जो है मेन जो है, मेन जो स्टेशन पॉइंट्स हैं A B C D E F और G हैं। इनको मैंने कह दिया है कि ये जो है ये कंट्रोल स्टेशन हैं, कि जहाँ से आप, जहाँ पे ऑपरेटर्स लगाते हैं, जहाँ से आप चीज़ सर्वे को स्टार्ट कर रहे हैं, या जहाँ से कोई चीज़ आप इनिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो मेन लाइनें हैं कुछ मैंने लगाई हुई हैं, और उसके बाद एरिया की बाउंड्री जो है वो मैंने दिखाई हुई है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसमें ज़रा गौर से देखें बेटा, इसमें हमने ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं। मैंने जो अभी कहा था ना कि ट्राइंगल्स, इसमें सबसे पहली ट्राइंगल बनती है ABF, दूसरी बनती है BGF, तीसरी बनती है BCG, चौथी बनती है CDG, और पांचवी जो है बनती है वो DEG, और इसी तरह GEF, और ये बहुत सारी ट्रायंगल्स इसमें बनती हैं। अब इसमें ज़रा एक एक चीज़ आपने देखनी है, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो है वेल कंडीशंस ट्रायंगल, वेल कंडीशंस ट्रायंगल। तो ये जो है इसमें मैंने जो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं, इसमें आपने क्या करना है कि वेल कंडीशंस ट्रायंगल्स बनानी है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होती हैं। इसमें ABF है, उसमें BGF है। तो आपने क्या किया है, पूरे एरिया को डिवाइड किया है, और फिर आप पूरे एरिया से छोटे एरिया की तरफ आ जाए, यानी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरे एरिया से छोटे। इसका ये भी एग्जांपल हो सकती है कि सबसे पहले आप मुल्क की लेवल पे सर्वे करते हैं, फिर जो है वो आप आ जाते हैं मुल्क में जो है वो सूबों की सतह पे, और सूबों से फिर क्या आप आ जाते हैं अजला डिवीज़न पे, और डिवीज़न से फिर आ जाते हैं अजला पे, अजला पे फिर आपके आ जाते हैं शहर, और फिर कस्बे और देहात, और फिर आप नीचे चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका क्या है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट जो है वो, इसमें ट्रायंगल्स वेल कंडीशंस बनानी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेज आ जाते हैं। प्राइमरी क्लासिफिकेशन का मतलब यानी बेसिक्स जो किस्में हैं वो दो ही हैं। नंबर वन है प्लेन सर्वे, और नंबर टू है जियोडेटिक सर्वे। आप समझना है प्लेन क्या होता है। प्लेन यानी कि बिल्कुल एक प्लेन सतह, और जियोडेटिक, जियो का मतलब होता है ज़मीन, और ज़मीन आपको पता है गोल है, हम गोल कंसिडर करते हैं। तो है बेस भी, लेकिन हम उसको गोल ले लेते हैं। उसके बाद ज़मीन गोल है। जियोडेटिक यानी कि गोलाई को, जियोडेटिक में हम क्या कंसिडर करेंगे, ज़मीन की गोलाई को कंसिडर करेंगे, और प्लेन सर्वे में ज़मीन की गोलाई को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको लीनियर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये मेन समझ आई है। प्लेन सर्वे ऐसा सर्वे होता है जिसमें ज़मीन की गोलाई को मद्देनजर रखा नहीं जाता, और जियोडेटिक में ज़मीन की गोलाई को मद्देनजर रखा जाता है। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में आ जाता है। नंबर वन है चेन सर्वे, इंस्ट्रूमेंट की बेस पे, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा ना उसी बेस पे इसका नाम रख दिए। चेन सर्वे में चेन इस्तेमाल होगी, कंपास सर्वे में कंपास इस्तेमाल होगा, प्लेन टेबल में प्लेन टेबल हो इस्तेमाल होगा, थियोडोलाइट में थियोडोलाइट होगा तो उसको थियोडोलाइट सर्वे कहते हैं। उसके बाद टेकोमेट्रिक सर्वे में टेकोमीटर इस्तेमाल होगा, और फोटोग्राफी सर्वे में हम फोटोग्राफी के जरिए से सर्वे करते हैं। अब मेथड्स क्या है, मेथड की बेस पे ट्रायंगुलेशन सर्वे है, ट्रिवर्स है, और दो हैं। ट्रायंगुलेशन में बेटा हम ट्राइंगल्स बनाते हैं, ट्राई से तीन कोनों वाली, ट्राई एंगल तीन जावियों वाली, ठीक है। तीन जाविये होते हैं ना,
मुसलस के अंदर, तो ट्राईएंगुलेशन सर्वेइंग। और ट्रेवर्स में हम क्या करते हैं, एक ट्रेवर्स बनाते हैं जो कि उसके 3 नहीं होते, उसके अदला 3 से ज़्यादा ही होते हैं। ऑब्जेक्ट की बेस में है जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्चियोलॉजिकल सर्वेइंग और मिलिट्री सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन अब बेस है नेचर ऑफ द फील्ड पे है कि फील्ड आपकी कैसे है। फील्ड में लैंड सर्वेइंग है नंबर 1, नंबर 2 मेराइन है और मेरीन, और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल। लैंड जो है वो ज़मीनी सर्वे को कहते हैं, मेरीन जो है वो आपका ये जो बहरी सर्वे होता है इसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल आपका जो सियारे और सितारे इनका एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो होता है। और लैंड सर्वेइंग जो है वो मजीद तो 2 में तकसीम होता है। टोपोग्राफिकल मैंने आपको बताया था, मैं समझाऊंगा। कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टू डिटरमाइन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ कंट्रीज सच एज रिवर्स, लेक्स, हिल्स, रोड्स, रेलवे, स्टोन। और कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, स्टेट्स एंड हाउसेज। सिटी सर्वेइंग में क्या होता है, टू लोकेट द प्रेमिसेस, स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई एंड, यानी सिटी के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको आपने एक सर्वे की बुनियाद पे रखना है, करना है। और इंजीनियरिंग सर्वे में बेटा क्या होता है कि कोई भी इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो उसके साथ जो सर्वे चलता है उसको इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। तो अगला जो है वो आई होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। एक मैंने टेबल बनाया है, इसमें वो आपने समझना है कि क्या चीज़ है। नंबर जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है और ज्योडेटिक सर्वे क्या होता है। तो इसमें जो प्लेन सर्वे है नंबर 1 पॉइंट है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर। कर्वेचर क्या होता है, गुलाई, यानी कि गुलाई को कंसिडर हम नहीं करते। और ज्योडेटिक सर्वे, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर, यानी कि जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसिडर किया जाता है। तो दूसरा उसी से ले लिया है कि अर्थ को जो है वो प्लेन कंसिडर किया जाता है, और इसमें अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर यानी गोल कंसिडर किया जाता है। द एरिया ऑफ सरफेस सर्वेड लेस देन 250 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें लो है, क्योंकि इसमें हम ज़मीन को गुलाई को कंसिडर नहीं करते, तो इसमें एरर्स आती हैं, तो एरर को ठीक करना पड़ता है, तो एक्यूरेसी नहीं होती। इसमें एक्यूरेसी हाई होती है क्योंकि हमें ज़मीन की गुलाई को भी लेना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि प्लेन सर्वे कहाँ पे कंडक्ट होता है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में होता है और रेलवे डिपार्टमेंट में। और ये फिर है कि ये जीटीएस वगैरह में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये नीचे जो है 6 पॉइंट को ज़रा आप समझें कि एक में मैंने सीधी लाइन बनाई हुई है और एक में इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया है। तो गुलाई को मैं कंसिडर, यानी ये रकबा बनाया हुआ है तो इसमें गुलाई भी लूँगा। ये एक यानी ज़मीन है तो उसमें ये गुलाई को भी मैं कंसिडर करूँगा, जबकि दूसरे में प्लेन में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप सो कि आपको इसका ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, तो आई विल अप्रिशिएट इट। और जो है असाइनमेंट इसकी आपको बाद में दी जाएगी। तो फिलहाल आपने ये करना है कि इसमें जो है वो मेन सर्वे की एग्ज़ाम है, प्लेन सर्वे क्या होता है, ज्योडेटिक सर्वे क्या होता है, और सर्वे के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सर्वे के जो मकासद क्या हैं, और सर्वे की जो है वो प्रिंसिपल यानी कि होल टू पार्ट क्या है, और जो 2 मेजरमेंट हों उसको कैसे करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।